जय हिंद। तो चलिए आज की इस वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र का हमने अभी तक आपको पार्ट 3 तक बता दिया है। कहाँ तक बताया है? पार्ट 3। थोड़ा सा वीडियो में रुकावटें आ जा रही हैं कि चूंकि वजह ये है कि त्योहार आ जा रहे हैं। जब अभी हमारा आया है 15 अगस्त, इसके बाद अभी आज देखेंगे, आज की बात करेंगे तो आज जन्माष्टमी। तो ये सारे थोड़ा सा त्योहार की वजह से हमारे वीडियो रुक जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अगर त्योहार नहीं है तो लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, अभी तक पार्ट 3 में हमने आपको बताया था, पार्ट 3 या पार्ट 4 कुछ ऐसे बना है, तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि पेट क्या होता है, ठीक है, दांत क्या होता है, ये चीजें हमने आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा देखेंगे पेट के नीचे, अभी लीवर, पैंक्रियाज, ये सब भी बता देता है। लीवर में थोड़ा सा एक चीज बाबू ध्यान दे दीजिए, शायद उसमें गलत हो गया होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दे दीजिए इस वीडियो में। इसमें क्या ध्यान देंगे? हमने बताया था कि पित्ताशय, अरे हाँ, पित्ताशय के पित्त रस को निकलना कब है, ये कौन सा हार्मोन चूज करता था? तो हमने वहां पे आपको बताया था सिक्रेटिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन बताया था? सिक्रेटिन। बाबू थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, सिक्रेटिन हार्मोन्स नहीं, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन। यही हार्मोन से जो है, यही कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है लीवर में जो पित्ताशय होता है, अर्थात पित्ताशय में जो पित्त रस बनता है, उसी को निकलने के लिए फोर्स करता है। ये हमारे माइंड से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होगा? हमारे माइंड से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसी के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, हमने बताया था कि सिक्रेटिन हार्मोन, तो सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा? अग्नाशय में से कब प्रोटीन जो हम भोजन खा रहे हैं हमारे स्टमक में आया, कहाँ पे आया भाई? स्टमक में। तो उस स्टमक में कुछ प्रोटीन वाली चीजें भी हमने खाई हैं, कुछ हैवी चीजें, फैट्स वाली चीजें खाई हैं, कुछ स्टार्च वाली चीजें खाई हैं, ये सारी चीजें हमने खाई हैं। तो उसमें हमने क्या किया? खाया है तो हमारी बॉडी को तो मिलना चाहिए बाबू, भरपूर मिलना चाहिए। तो उसमें से निकालने के लिए, उसमें से निकालेगा कौन? तो यही जो है पैंक्रियाज निकालता है। पैंक्रियाज उनको निकाल निकाल के अपने ऊपर एक चर्बी बना देता है। आपको ग्लूकोज देगा, फ्रुक्टोज देगा, ये सारी चीजें आपको पैंक्रियाज देता है। स्टार्च का दोबारा पाचन भी पैंक्रियाज भी करता है। ठीक है, दोबारा पाचन कौन करेगा? पैंक्रियाज करता है। तो इसमें से इन सबको निकालना कब है? ये फोर्स करेगा सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सिक्रेटिन हार्मोन। यही सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय में होता है, अर्थात पैंक्रियाज में होता है। कहाँ होगा? तो पैंक्रियाज में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा भैया? तो पैंक्रियाज में होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे पैंक्रियाज के बाद कि ये कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन अभी हमने बताया है कि लीवर से जो पित्त रस निकलता है, ठीक है, वो किसके आदेशानुसार? तो कोलेसिस्टोकाइनिन के आदेशानुसार। और पैंक्रियाज में से कब क्या लेना है? प्रोटीन लेना है कि वसा लेनी है कि किसका पाचन करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भैया? सिक्रेटिन हार्मोन। तो ये दोनों बात थोड़ा सा अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर। अब थोड़ा सा हम देखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, आंत को हम लोग इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। आंत को हम लोग क्षुद्रांश भी कहते हैं। हिंदी भाषा में आप देखेंगे 6 या 7 की बुक में देखेंगे तो वहां पे आंत नहीं लिखा होगा, क्षुद्रांश लिखा होगा। ठीक है, क्षुद्रांश, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्रांश। अभी हमने देखा ये जो पतली सी पाइप है, नली घुमावदार, इसको हम लोग छोटी इंटेस्टाइन अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहेंगे भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये जो घुमावदार संरचना आप देखेंगे, ये हमारी होती है बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगी? छोटी आंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी आंत। ये क्या होगी भैया? बड़ी आंत। क्या होगी? बड़ी आंत हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ हम लोग देखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है। तो छोटी आंत में देखेंगे भैया, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होंगे? 3 भाग। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। पहला जो होगा डुडेनम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डुडेनम। दूसरा आप देखेंगे तो जीलियम। क्या हो जाएगा? जीलियम। तीसरा आप लोग देखेंगे तो इलियम। कौन सा हो जाएगा?
इलियम। अब तीनों में थोड़ा सा भूमिका देखेंगे कि तीनों में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अगर डुडेनम की बात करेंगे तो डुडेनम में भैया जब ये भोजन जाता है, अभी तो पहले स्टमक में आया, स्टमक में से यहाँ पे भोजन क्षारीय होगा, इसके बाद किस में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ये जो ऊपर वाला भाग होगा उसे डुडेनम, जो बीच वाला भाग होगा उसे जीलियम, जो नीचे वाला सबसे है इसे हम लोग इलियम। जो पाचन की फाइनल जो प्रक्रिया होती है, फाइनल पाचन किसमें अगर बात करेंगे तो इलियम में होता है। फाइनल पाचन कहाँ होता है, इलियम में। ठीक है, फाइनल पाचन की बात करेंगे तो हमारे इलियन में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। इसी के साथ हम पहले डुडेनम देख लेते हैं। तो डुडेनम में क्या होता है, ठीक, डुडेनम जो है क्या करता है, भोजन को बढ़िया से उसको पीसेगा, मतलब पचाएगा, क्या करेगा, पानी सोखेगा। और इसमें आप देखेंगे डुडेनम में, इसको हिंदी में पकवासय भी कहा जाता है। डुडेनम को जो है हिंदी में पकवासय भी कहा जाता है। इसी के साथ हम लोग जीलियम में देखेंगे तो जीलियम में क्या होता है कि ये भोजन को स्पेस देता है। जीलियम क्या करता है, भोजन को स्पेस देता है ताकि वो भोजन बढ़िया से उसका पाचन क्रिया हो सके, और पाचन की जो फाइनल प्रक्रिया होगी वह हो जाएगी इलियम। ठीक है, पाचन की फाइनल प्रक्रिया क्या हो जाएगी, इलियम हो जाएगी। और जीलियम क्या करता है, स्पेस देता है। जीलियम क्या करेगा, स्पेस देगा और ये खूब बढ़िया से पचाता है। और फाइनल पाचन किसमें हम देखेंगे तो इलियम में। जब छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग होगा उसमें जब हमारा भोजन जाता है तो पाचन की फाइनल प्रक्रिया वहां पे पूरी हो जाती है। इसी के साथ, अच्छा, ये छोटी आंत कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी के साथ हम देखेंगे। अब फिर बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत में देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं होता है, केवल ये भोजन में उपस्थित जो पानी होता है उसको सोखेगा। भोजन में उपस्थित पानी को सोखता है। बड़ी आंत क्या करता है, पानी सोखता है। बड़ी आंत क्या करेगा भैया, तो पानी सोखता है, और ज्यादा इसका कोई मुख्य भूमिका नहीं है। फिर इसमें देखेंगे अभी, फिर जब पानी में सोख लेगा बढ़िया, यहाँ पे तो फाइनल पाचन, यहाँ पे फाइनल पाचन कंप्लीट हो गया। इसके बाद चला जाएगा बड़ी आंत में, तो जितना भी उस भोजन में पानी रहेगा सब बड़ी आंत सोख लेगा। बड़ी आंत सोखने के बाद उसको एनस के थ्रू बाहर कर देगा। कहां से, एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा ये भोजन। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, कभी कभी केस क्या होता है, किसी किसी को अपेंडिक्स हो जाता है, किसी किसी को। अच्छा, अपेंडिक्स हमारे बॉडी की ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन्हीं दोनों के बीच में यहीं पे होती है इंटेस्टाइन, अरे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या होता है कि जो है पहले के, अगर पहले के हम लोग देखेंगे इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहले हम लोग बंदर थे। क्या थे, बंदर। बंदर के बाद थोड़ा सा धीरे उनकी पूछे थी, धीरे धीरे जब आदमी आगे जनसंख्या बढ़ती गई, चलता गया आगे, धीरे धीरे जब जनन प्रजनन होने लगा, ठीक है, तब यहाँ पे सुधार होते गया, फिर हम लोग मनुष्य में कन्वर्ट हो गए। इसमें कन्वर्ट हो गए तो मनुष्य में। तो अभी कभी क्या होता था, जब पहले के जो आदमी थे तो उनमें जो है शरीर के बाहर बदलाव हुआ, शरीर के अंदर नहीं। बाहर का मतलब जैसे देखेंगे तो बाहर हमारी पहले पूछी थी वो बदलाव हो गया, हम लोग झुक के चलते थे वो बदलाव हो गया, अब सीधा चलते हैं। ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर की जो प्रक्रिया है वो नहीं बदली। शरीर के अंदर का कहने का मतलब है पहले अपेंडिक्स हुआ करता था। क्या होता था, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता था कि जो पहले के जो लोग थे बंदर वगैरह, तो घास भूसा खाते थे, तो उनको ये जो छोटी आंत बड़ी आंत ये बढ़िया से उसको पाचन नहीं कर पाती थी, तब उसी का पाचन करती थी हमारी ये अपेंडिक्स। अपेंडिक्स घास भूसा के लिए होता है, ताकि घास भूसा अगर हम खा ले तो उसको पाचन कर दे कौन, अपेंडिक्स। लेकिन अब पहले के दौर में तो यही होता था, अपेंडिक्स तब भी पाई जाएगी, अब भी होती है। ठीक है, अपेंडिक्स अब भी हमारे बॉडी में होती है, लेकिन क्या होता है कि अब अगर हम भोजन खाएंगे घास भूसा तो हमारी अपेंडिक्स हो जाएगी खराब। क्यों खराब होगी, क्योंकि हमको बचपन से ही दूध पिलाया गया है, समोसा है, टिकिया है, चाउमीन है, पानी पूरी है, छोला है, फुल, यही सब तमाम खाते चले आए, घास भूसा तो कभी खाए नहीं है। तो ये हमारी अपेंडिक्स जो है धीरे 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 एकदम, ये कहेंगे ससुरी हम बॉडी में किस लिए जगह हमारा उपयोग नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे ये खराब हो जाती है। धीरे धीरे कभी कभी किसी किसी केस में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तब इसी को लोग ऑपरेशन करवाते हैं अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स के ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ से अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में जोड़, अपेंडिक्स को ही काट के निकाल दिया, जिसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। चलिए, इसी के साथ थोड़ा सा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो थोड़ा सा वीडियो हो सके तो अच्छा ना बन पाए, लेकिन इसके अगले वाले वीडियो हम तो आपको बढ़िया से वहां पे बताएंगे।
फिर नया चैप्टर वहां पे शुरू करना है। आप चलिए इसी के साथ जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत बहुत आपका CR क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए और आप सबको जल्दी ही हिस्ट्री की क्लास भी कराई जाएगी, ठीक है। अभी हमारी जियोग्राफी भूगोल की क्लास चल रही है, HKY सर वहां पे अभी भूगोल की क्लास ले रहे हैं। तो अभी ये छुट्टी की वजह से जो है 15 अगस्त जो है हमारा, इसके बाद फिर देखेंगे आज जन्माष्टमी है जो है, तो इन्हीं सब की वजह से हमारे HKY सर जो है क्लासेस थोड़ा सा नहीं हो पा रही है, लेकिन हम उसे फिर गुजारिश करेंगे वो हमारे आपको जो है भूगोल का क्लास भी दे, ठीक है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट कराएंगे हम, इसके बाद तुरंत आपको हिस्ट्री की क्लास मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री के लिए कोई टेंशन मत लेना बाबू, एकदम आसान भाषा में आपको हिस्ट्री समझाई जाएगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।